अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, मगर रिस्क बंद ही रहता है। वो थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और आखिर में ये सोचकर बैठ जाते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन हकीकत कुछ और है। रिस्क बंद नहीं होता, दरअसल दिल बंद हो जाता है। और जब दिल बंद हो जाए तो दुरूद की खुशबू रुक जाती है। कभी कभी इंसान सब कुछ कर लेता है मगर रिस्क बंद रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल से दुरूद की खुशबू खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह के जिक्र की खुशबू, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की रोशनी जब दिल से उतर जाए तो फिर दुनिया की कोई कोशिश, कोई मंसूबा, कोई मेहनत सुकून नहीं दे सकती। मगर आज हम इस जिक्र के उस हिस्से तक पहुंचने वाले हैं जो दिल को ही नहीं, नसीब को भी बदल देता है, और वो है दुरूद शरीफ। दुरूद सिर्फ जुबान से पढ़ा जाने वाला लफ्ज नहीं, ये एक रूहानी अमल है, एक दावत है अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में बुलाने की। दुरूद वो रास्ता है जो जमीन से अर्श तक जाता है और वापस आता है बरकतों के बादल बनकर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दुरूद अल्लाह की बारगाह में वो तोहफा है जो खाली हाथ नहीं लौटता। ये वो जुमला है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या तुम जानते हो कि दुरूद पढ़ने वाला सिर्फ दुनियावी रिस्क नहीं पाता, बल्कि उसके चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और दुआ में असर पैदा हो जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है, अल्फाज में तासीर आ जाती है और दिल ऐसा नर्म हो जाता है कि उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। लोग समझते हैं कि रिस्क सिर्फ हाथों की मेहनत से आता है, लेकिन असल रिस्क तो दिल के इखलास से आता है। जब कोई शख्स नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और जब फरिश्ते दुआ करें तो फिर आसमान खामोश नहीं रहता, रिस्क उतरने लगता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सोचो, 10 रहमतें एक दुरूद के बदले। अगर तुम रोज 100 बार पढ़ो तो तुम पर 1000 रहमतें उतरती हैं। एक दफा का जिक्र है, एक शख्स बहुत परेशान था। कारोबार बंद, कर्ज बढ़ चुके थे, बच्चे भूखे, दिल टूटा हुआ। वो रातों को जागता और अल्लाह से फरियाद करता, लेकिन सुकून नहीं मिलता। एक दिन मस्जिद में एक दरवेश से मुलाकात हुई। उस दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, दुनिया से उम्मीद मत रख, अपने रसूल पर दुरूद भेजना शुरू कर दे। उसने दिल से नीयत की, दिन में 100 बार, 200 बार, 1000 बार दुरूद पढ़ने लगा। चंद दिन गुजरे, हालात बदले नहीं मगर दिल बदल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही हाथ जो खाली थे बरकत से भरने लगे। रिस्क तब बढ़ता है जब दिल बदलता है, और दिल तब बदलता है जब जुबान पर दुरूद आता है। क्या तुमने कभी सोचा कि रहमतें सिर्फ नेकियों में नहीं बल्कि रिज्क में भी आती हैं? इसीलिए इस किस्त में हम बात करेंगे उस दुरूद की जिसके बारे में हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुरूद वो कुंजी है जो दिलों के कुफ्ल खोल देती है, और जिसके दिल में ये जारी रहे उसके रिज्क में कभी कमी नहीं आती।
आज हम इस कुंजी को समझने जा रहे हैं। दुरूद सिर्फ जबान से अदा नहीं होता, ये दिल के अंदर जलने वाला चिराग है। जब दिल में नबी की मोहब्बत जलने लगती है तो रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। कभी तुमने सोचा दुरूद क्या है? ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो बंदे को उसके रब से, उसके नबी से और उसके नसीब से जोड़ देता है। तो आज तुम सुनोगे वो बातें जो शायद तुम्हें तुम्हारे अंदर के सुकून से दोबारा मिला दें। वो दुरूद जो तुम्हारी मेहनतों को बरकत देगा, तुम्हारी दुआओं को असर देगा और तुम्हारे रिज़्क को खोल देगा। ये एक पैगाम है, एक याद दहानी है कि रिज़्क के दरवाजे हाथों से नहीं, दिल से खुलते हैं। और दुरूद वो चाबी है जो ये दरवाजा खोल देती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। यह आयत एक राज खोलती है। दुरूद वो अमल है जिसमें खुद अल्लाह भी शरीक है। सोचो, जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ इबादत नहीं कर रहा होता, वो दरअसल उस जिक्र में शामिल हो रहा होता है जिसमें अल्लाह और उसके फरिश्ते मसरूफ हैं। कितना बड़ा मकाम है ना। अल्लाह खुद दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं, और जब इंसान भी शामिल होता है तो गोया वो आसमानी जिक्र का हिस्सा बन जाता है। इसी लम्हे उस पर रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। दुरूद की हकीकत यह है कि यह महज अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत की जबान है। ये दिल से निकली हुई वो खुशबू है जो सीधा अर्शे इलाही तक जाती है, और फिर अल्लाह उस बंदे के लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां लिख देता है। एक आलिम ने कहा था, दुरूद अल्लाह और बंदे के दरमियान वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। दुरूद दरअसल शुक्र का इजहार है। शुक्र उस नबी का जिन्होंने हमारी हिदायत के लिए अपना सुकून, अपनी नींद, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। दुरूद पढ़ना मतलब यह कहना है, या अल्लाह, तेरा महबूब मेरे दिल में जिंदा है। यह एहसास ही काफी है कि तुम्हारा रब तुम्हें उसके महबूब के जिक्र में शरीक होने की इजाजत दे रहा है। क्या यह करम नहीं? जब तुम नबी पर दुरूद भेजते हो तो तुम अपने गुनाहों से दूर नहीं होते, तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो। यह दुरूद सिर्फ जबान पर रहने वाला जिक्र नहीं, यह दिल को बदलने वाला नूर है। जिसके दिल में दुरूद आ जाए उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, उसके रिस्क में बरकत, उसकी दुआ में असर और उसकी तकदीर में नरमी पैदा हो जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक मजदूर था, गरीब, सादा, दिन रात मेहनत करता था। उसकी कमाई बस इतनी थी कि घर का चूल्हा जल जाए। एक दिन किसी दरवेश ने उसे कहा, बेटा, मेहनत के साथ दुरूद को भी मामूल बना ले। रिस्क सिर्फ हाथ से नहीं, जबान से भी निकलता है। वो शख्स रोज फजर के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। चंद दिनों बाद दिल बदल गया, फिर हालात बदलने लगे। एक काम से दूसरा, दूसरा तीसरे से जुड़ता गया, और एक दिन वही मजदूर छोटा सा कारोबार करने लगा। जब उससे पूछा गया, क्या बदला, तो उसने कहा, मैं नहीं बदला, मेरा यकीन बदल गया। दुरूद ने मेरा यकीन जगा दिया। यही दुरूद की हकीकत है। यह तकदीर से नहीं, यकीन से जुड़ता है। जब यकीन जागे तो बंद दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद दरअसल दिल का सदका है। जो सच्चे दिल से दिया जाए
تو رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی درود پڑھنے والا فقط نبی کا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنی تقدیر کا قفل توڑتا ہے۔ وہ اللہ کے خزانے کے سامنے اپنا دل رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، میں تیرے محبوب کو یاد کر رہا ہوں، اب تو مجھ پر اپنی رحمت اتار دے۔ اور یہی درود کی نسبت ہے۔ درود کا تعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہے جیسے پھول کا خوشبو سے، جیسے چراغ کا روشنی سے، جیسے دل کا ایمان سے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو، رحمتیں، معافیاں، بلندی، یہ سب ایک درود کے بدلے۔ پھر جو دل روزانہ سینکڑوں بار درود میں بھیگا ہو، اس کی زندگی میں کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ نسبت جتنی گہری ہو، اتنی زندگی روشن ہوتی جاتی ہے۔ جس نے درود کو اپنی عادت بنا لیا، اس نے دراصل اپنے دل میں رحمت کے دروازے کھول دیے۔ درود پڑھنے والے کے چہرے پر عجب سکون ہوتا ہے۔ اس کے لفظ نرم، اس کا لہجہ میٹھا، اس کی زندگی آسان۔ کیونکہ جب دل درود سے بھر جائے تو غم رہ ہی نہیں جاتا۔ درود کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارا اللہ سے تعارف کرواتا ہے اور نبی کے دربار تک تمہاری روح کو لے جاتا ہے۔ تو آج جب تم درود پڑھو تو الفاظ نہ سمجھو، محبت سمجھو۔ یہ وہ عمل ہے جسے خود اللہ بھیجتا ہے، فرشتے دہراتے ہیں، اور جسے تم زبان سے کہتے ہو وہ تمہاری روح میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی ہے درود کی حقیقت، اور یہی ہے اس نسبت کا راز جو انسان کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، درود وہ کنجی ہے جو دلوں کے قفل کھول دیتی ہے، اور جس کے دل میں یہ جاری رہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے۔ دلوں کے قفل اور نیت جب پاک ہو جائے تو عمل میں برکت اترتی ہے۔ یعنی درود صرف مانگنے کا عمل نہیں، دینے کا بھی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو اندر سے قفل کھولتی ہے، مگر کچھ نہ بدلا۔ ایک دن وہ مایوسی میں داتا دربار کے پاس جا بیٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر شکوہ۔ تب ایک درویش قریب آیا اور مسکرا کر بولا، شکوے چھوڑ۔ اس نے دربار کے ایک کونے میں گزاری، خاموش مگر دل میں طوفان۔ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر درود جاری ہو گیا۔ پہلے لفظ تھوڑے بے جان تھے، پھر اس کی سانسوں میں نرمی آ گئی، پھر دل میں سکون اترنے لگا، اور اس لمحے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ درود محض الفاظ نہیں، یہ روح کی سانس ہے۔ چند دن بعد اس کے حالات بدلنے لگے۔ جہاں وہ محنت کرتا تھا وہاں عزت بڑھ گئی، لوگ اس کے کام کے معترف ہونے لگے، اور جو دل کل خالی تھا آج شکر سے بھر گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا، کیا داتا صاحب کے دربار کی برکت نے تمہیں بدل دیا؟ تو اس نے کہا، برکت تو درود کی تھی، مگر درود پڑھنے کا سلیقہ یہاں آ کر سیکھا۔ یہی ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیم، کہ درود صرف رزق کے لیے نہیں پڑھا جاتا، درود اس دل کے لیے پڑھا جاتا ہے جو سکون سے خالی ہو، کیونکہ جب دل سکون پا لیتا ہے تو رزق خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔
दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास आने वाले लोग अक्सर कहते थे, हम कुछ लेने आए थे मगर दिल देकर जा रहे हैं, क्योंकि वहां दुरूद की खुशबू दिलों को बदल देती थी। दुरूद के कलिमात दिल में उतरते हैं तो इंसान का चेहरा बदल जाता है, उसके हालात बदल जाते हैं, उसके नसीब के रंग बदल जाते हैं। आज भी अगर तुम्हारी जिंदगी में तंगी है, बेसुकूनी है या बेबरकती है तो अपने दिल में झांको, क्या वहां दुरूद की आवाज अब भी है? अगर नहीं तो उसे जगाओ, क्योंकि दुरूद वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों में सबसे पहले उतरती है। हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा सुबह शाम दुरूद पढ़ता है उसके लिए फरिश्ते रोजी के दरवाजे खोलने में मसरूफ रहते हैं। तो अब सोचो, अगर तुम सुबह उठकर सिर्फ चंद लम्हे दुरूद में गुजार दो तो वो लम्हे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दुरूद वो तोहफा है जो नबी ने हमें दिया और दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका राज समझा दिया। दुरूद पढ़ो मगर मोहब्बत के साथ, दिल से कहो, या अल्लाह तेरा महबूब याद आ गया, अब तू भी करम फरमा दे। यही दुरूद का फलसफा है, यही रिज़्क का राज है और यही वो तालीम है जो सदियों से दाता दरबार से गूंज रही है। दुरूद पढ़, दिल खुल जाएगा, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। एक नौजवान की कहानी सुनो। लाहौर का एक आम सा लड़का, पढ़ा लिखा, मेहनती, मगर हर जगह नाकामी। नौकरी मिलती तो चंद दिन बाद खत्म, कारोबार शुरू किया तो नुकसान। एक दिन थक कर एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, हजरत लगता है मेरी तकदीर बंद है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तकदीर बंद नहीं, जबान बंद है, उससे दुरूद निकालो, फिर देखना तकदीर खुद चलने लगेगी। लड़का बोला, कितना पढ़ूं? फरमाया, दिन में 300 बार दिल से, मोहब्बत के साथ। उसने पाबंदी शुरू की। शुरू के दिनों में कुछ फर्क ना महसूस हुआ, मगर दिल हल्का होने लगा। एक हफ्ते बाद गैर मुतवक्के तौर पर उसका पुराना दोस्त मिला जिसने उसे एक नया काम दिया। फिर एक के बाद एक दरवाजा खुलने लगा। जब उसने शुक्र अदा किया तो बुजुर्ग ने कहा, यह तेरी मेहनत नहीं, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा हुआ दुरूद है जिसने तेरे लिए आसानी पैदा की। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो आज परेशान है, जो समझता है कि किस्मत उसके खिलाफ है, हालांकि वो दरअसल दुरूद से खाली है। देखो, हम अपनी जिंदगियां प्लान करते हैं, मगर अल्लाह उन प्लानों में बरकत तब डालता है जब हम उसके महबूब को याद करते हैं। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, एक ताल्लुक है, एक रूहानी सिग्नल जो सीधा अर्श तक पहुंचता है। जब तुम दिल से दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारी जबान से निकलने वाली आवाज फजा में गुम नहीं होती, बल्कि फरिश्ते उसे ले जाकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। और नबी के जवाब में अल्लाह तुम पर रहमतें भेजता है। रहमतें जो कभी रिस्क की सूरत में, कभी सेहत, कभी इज्जत और कभी सुकून की सूरत में तुम्हें वापस मिलती हैं। आज इंसान अपने मोबाइल में मसरूफ है, मगर अपने मौलिया से गाफिल। वो दुनिया के हर नोटिफिकेशन पर फौरन जवाब देता है,
मगर आसमान से आने वाली रहमत की कॉल को सुन ही नहीं पाता। तो अगर तुम वाकई रिस्क चाहते हो, दिल का भी, पैसों का भी, इज्जत का भी, तो रोजाना दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। सुबह उठते ही, काम से पहले, खाने से पहले और रात सोने से पहले। फिर देखना कैसे तुम्हारे रिस्क में वुसअत, तुम्हारे चेहरे पर रोशनी और तुम्हारे दिल में इत्मीनान उतरने लगेगा। कभी रिस्क के दरवाजे देर से खुलते हैं, मगर वो देर भी रहमत में छुपी होती है, क्योंकि जब इंसान सब्र के साथ दुरूद पढ़ता है तो वो अल्लाह के फैसलों पर ईमान सीख जाता है। देखो, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को एक लम्हे के लिए भी सुकून दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि दुरूद में वाकई रोशनी है, तो इस पैगाम को रोक मत। शायद तुम्हारे एक शेर से किसी का टूटा हुआ यकीन दोबारा बन जाए, किसी की बंद तकदीर खुल जाए और किसी का दिल दोबारा अल्लाह से जुड़ जाए। कभी कभी इंसान को सारी जिंदगी लग जाती है एक बात समझने में कि रिज्क, इज्जत, मोहब्बत और सुकून ये सब हाथ की कमाई नहीं, दिल की सफाई से आता है। और दिल उस वक्त साफ होता है जब उसमें दुरूद की खुशबू बस जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तुम्हारे दिल में सुकून हो और तुम्हारी तकदीर नरम पड़ जाए, तो दुरूद को अपनी जिंदगी का सांस बना लो। सुबह उठते ही जब नींद की भारी आंखें खुलें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कह दो। रात सोने से पहले जब दुनिया खामोश हो जाए, बस एक बार दिल से कह दो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। और जब दिल टूट जाए, जब दुआ कबूल ना हो, जब आंखों में आंसू हों, तो लफ्ज मत ढूंढो, दुरूद पढ़ लो, क्योंकि दुरूद लफ्ज नहीं, दुआ की रूह है। दुरूद वो नूर है जो गम को करम में बदल देता है। दुरूद वो आवाज है जिसे सुनकर आसमान झुक जाता है, और वो दिल जिसमें ये जारी हो कभी खाली नहीं रहता। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दुरूद वो रोशनी है जो बंद दिलों में अल्लाह की याद का दर खोल देती है, और जिसके दिल में ये रोशनी उतर जाए, उसके रिस्क के दरवाजे भी खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आज हम दुनिया में कामयाबी के 1000 तरीके ढूंढते हैं, किताबों में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के शोर में, मगर सच यह है कि सुकून और बरकत की चाबी सदियों से हमारे सामने है, दुरूद। यह सिर्फ एक इबादत नहीं, एक जिंदगी का निजाम है। जो उसको अपनाता है वो महरूम नहीं रहता।